मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी नजर। हे एवरीवन, सो अभी है आज है 3 तारीख और मॉर्निंग का टाइम है। अब हम सब नहा धो लिए हैं और टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। देखो 12 बज गए और यहाँ पे चल रही है डेकोरेशन की तैयारियाँ, क्योंकि 2 बजे से कीर्तन है। तो आपको कीर्तन की व्लॉग्स भी मिलेगा, बर्थडे का भी मिलेगा एंड जो भी हम इंजॉय करेंगे कान्हा जी के बर्थडे में वो भी मिलेगा। तो अभी कर रहे हैं ये डेकोरेशन वाली तैयारियां। मैं आपको बैक कैमरे में दिखाती हूँ कैसी तैयारियां चल रही है हमारी। एंड प्लीज़ हमारे कान्हा जी को विश जरूर करना, क्योंकि आप सबको पता है इनकी जो भी इनसे मांगो वो सबकी विश पूरी होती है। तो प्लीज़ आप भी विश करके अपनी विश इनसे मांग सकते हो। जैसा भी हम इंजॉय करेंगे आपको सब मैं आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और देखो ये कर रही हैं बैलून वाली, ये हो रही है हमारी तैयारियां। कुछ बैलून्स वहाँ पे देखो ऊपर फूल भी गए हैं और पूरी डेकोरेशन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसी डेकोरेशन हुई है अपनी। सो फाइनली गाइज हमारी डेकोरेशन हो गई है और ये है एंट्रेंस की डेकोरेशन। ऐसा कुछ सच था नहीं, बस जितना बच्चों से हुआ बच्चों ने उतना किया। डेकोरेशन वाला बुलाना भी चाहा तो वो एंड मोमेंट पे मना कर दिया उसने, बट कोई बात नहीं। हमने भी खुद अच्छे से डेकोरेशन कर ली थी, मंदिर वगैरह अच्छे से डेकोरेट किया था और ये सब ऊपर तक बैलून थे, मतलब अच्छा डेकोरेशन कर लिया था इन बच्चों ने, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब यार लग रहा हो कि ऐसे ही। और सारे एक बात है, लेकिन ये ना बैलून रुक नहीं रहे थे बिल्कुल भी, लगा रहे थे ब्लास्ट, पता नहीं क्यों नहीं रुक रहे थे, ये नहीं पता। और ये है कान्हा जी का जहाँ पे आसन लगेगा, ये हैप्पी बर्थडे और ये सब चीज़, ये है मेन डेकोरेशन जहाँ पे कान्हा जी बैठेंगे। और ये है कान्हा जी का सुबह का श्रृंगार। ये सुबह था तो ये मम्मी ने स्टैंड बनाया हुआ है, कान्हा जी यहीं पे बैठते हैं। और उसके बाद ये डेकोरेशन बहुत प्यारी लगी। तो यहाँ पे तन्नू लगा रही है, यहाँ पे कान्हा जी का आसन, मतलब सब बैठेंगे भगवान जी, लेकिन ये है अब कब पूरा आसन लगाएंगे, वो फूल माला वगैरह से अच्छे से सिंहासन लगा रही है उनका, कि मतलब अच्छे से रेड कपड़ा बिछा के। वैसे ये दुपट्टा है मम्मी का। और उसके बाद फिर पूजा आ गई थी, ये कर रही है सारा काम जो भी इनको डेकोरेट करना है फूल माला वगैरह से, अच्छे से फूल वूल लगा के बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है हमारे कान्हा जी, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि अपने बर्थडे वाले दिन इनकी ड्रेस इतनी प्यारी लग रही थी। लगते तो ये रोज ही सुंदर है, लेकिन एक होता है ना हम अपने स्पेशल डे पे अलग सा लगते, ऐसा ही ये लग रहे थे। सो गाइज फाइनली हम हो गए रेडी और मैंने पहने ये झुमके, और ये तो गोल्ड तो मजबूरी है मेरी पहनना, फिर भी कानों के लिए मना लिया मैंने मम्मी को, बट हाथ में और इसमें तो पहनना मेरी मजबूरी है। और ये है मेरे फुल ड्रेस, नीचे स्कर्ट है और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी है आज। वैसे किसी भी जगह हो मैं फर्स्ट टाइम ही, प्लस सेकंड टाइम कपड़ा बहुत कम रिपीट करतीहूँ, रेयर चांस। ऐसा नहीं घर में तो यार रिपीट सबके होते हैं, बट फंक्शन में मैं बहुत कम ही रिपीट करती हूँ कपड़े। और ये है मेरी फुल ड्रेस। मैं आपको मेरी फुल ड्रेस की डिटेल रील वगैरह में मिल जाएगी, और हो सका तो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगी। और ज़रूर बताना मेरा लुक ये कैसा लगा आप सबको। चलो आपको एंजॉय करवाते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई थी और आसन भी लग गया था, सब आ भी गए थे। अब यहाँ पे जल रहा है दिया, क्योंकि ये जब तक कीर्तन होगा तब तक ये दिया जलता रहेगा। और तन्नू लगा रही है यहाँ पे दिया, क्योंकि ये मंदिर में हमने लगा दिया था। और ये है दिया, और फिर उसके बाद ये दिया भी लगाना ज़रूरी है, फिर आरती वगैरह करेंगे तो ये दिया जब तक चलता रहेगा, जब तक कीर्तन वगैरह होगा। और यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा कीर्तन। अब उसके बाद और कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे, सीधे से देखो आप भी देख सकते हो, ये है इनकी पूरी डेकोरेशन। और उसके बाद ये लोग कीर्तन के लिए बैठ गए थे सब। सबसे पहले यही है ढोलक का पूजन होगा, उसके बाद तो मम्मी बजा के देख रही थी बस ऐसी नॉर्मली। अब मम्मी करेंगी पहले ढोलक का पूजन। सब हर जगह यही होता है, क्योंकि ढोलक ना हो तो कोई भी कहते हैं ना रंग नहीं जम सकता। और देखो यार मेरी वॉइस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, घर में इतना फंक्शन है मेरे और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा।
और उसके बाद यही है कि बस ढोलक का पूजन करने के बाद फिर मतलब ढोलक का पूजन करना ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है, जो भी इनको दक्षिणा देनी हो ढोलक को वो। और उसके बाद करते हैं मम्मी कन्या पूजन, और नन्नो ही थी कन्या के उस टाइम पे, तो नन्नो का तिलक करके, क्योंकि यही है ना, आपने भी देखा होगा जो जागरण वगैरह वाले होते हैं पहले ढोलक का साज का कीर्तन कर वो जब वो करते हैं तिलक वगैरह, फिर उसके बाद कन्या पूजन करके बाद जब कुछ भी आरंभ करते हैं, क्योंकि ये कन्या का रूप साक्षात माता रानी का होता है और वो सबसे बड़ी है, तो बस यही है। उसके बाद फिर मम्मी ने कहा नहीं, इन दोनों को भी लगाते, क्योंकि ये भी मेरे मान में ही आते हैं, तो इन दोनों को, तनुष और तविश को भी टीका लगाया था। तो इसके बाद यही है, अब होता स्टार्ट कीर्तन। सो गाइज़, मैंने सॉन्ग्स का पूरा नहीं ले पाई, मतलब जो भजन होते हैं उनका मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने बनाई है। और सेपरेट वीडियो आएगी हर भजन की, क्योंकि सबको हेल्प मिल जाती है। और उसके बाद ये कपिल पिला रहा है कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। बेशक बारिश हुई थी उस दिन, बट उसके बाद ना हुमस हो गई थी, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मतलब एसी भी चल रहा था बट ये नहीं लग रहा था कि एसी चल रहा है। और यहाँ पे तन्नू देखो, तविश को सुला रही है। और सच्ची बताऊँ गाइज़, मैं अपने बच्चे बहुत मोस्ट ऑफ कम ही संभालती हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं मदर बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं संभाले जाते और मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। मेरे को आप पूरे कीर्तन में देखोगे या फिर, और अब स्टार्ट होने वाली है बधाई, और बधाई ज़रूर सुनना, बहुत मज़ा आया था, तो आप लोग भी अच्छे से सुनना।
बधाई होने के बाद सबने बहुत इन्जॉय किया। अब आती है आरती की बारी और बहुत अच्छा फंक्शन था, पता भी नहीं लगा कैसे हो गया। अब हो रही है आरती की तैयारियाँ। आप लोग भी बताना कैसी लगी आप सब लोगों को बधाई। बहुत इन्जॉय किया, हंसी मजाक भी हो जाती है, एक अच्छा भी हो जाता है, बधाई भी मिल जाती है। ताली बजा। अभी देंगे, रुक जाओ। और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के बाद, केक वगैरह कटने के बाद, सबसे पहले हमने भोग लगाया कान्हा जी को, क्योंकि जिनका बर्थडे है उनको ही भोग नहीं लगेगा तो बेकार है। सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगा के फिर यही है, केक कटने के बाद तो सब में बटता ही बटता है। और सीरियसली गाइस बहुत 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 यम्मी बना था केक। क्रेडिट जाता है सारा पूजा को, उसने ही बनाया था पूरा केक। हमने तो बस मैंने तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराई थी, इन सब ने ही कराई थी। बट यही है, सारी मेहनत थी उसकी और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, यम्मी था। मतलब जितना खाओ उतना कम था, बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद यही है कि फिर उसके बाद होता है खाना स्टार्ट। खाने में हमने यही चीज़ सारी रखवाई थी। और पहले सबसे पहले भोग लगाना होता है कान्हा जी को, क्योंकि जिनका बर्थडे है सबसे पहले उनको भोग लगाना चाहिए और उन्हीं को खाना खिलाना चाहिए। तो उनका भोग लगाने के बाद में हमने कराया था सारा भंडारा। मतलब ऐसे ही जो मेहमान थे सारे रिलेटिव्स थे, मतलब बहुत बड़ा फंक्शन हो गया था। क्योंकि मम्मी का यही है, अपने बच्चों का करूं या ना करूं, बस कान्हा जी का ज़रूर करूंगी अच्छे से, सारे मेहमानों को बुला के हर साल। तो आपको यही व्लॉग्स मिलेंगे। चलो व्लॉग को करते एंड, बाय बाय।